नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों इस समय हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टडी कर रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों एक्सरसाइज 9.5 तक कवर कर लिया है, जो बेस्ड है दोस्तों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टाइप्स है उसका ये थर्ड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और फिर बताऊंगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ लिखेंगे हम लोग। अ डिफरेंशियल इक्वेशन पहले मैं डिफाइन कर देता हूं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो दोस्तों? पहले लिखा हो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस यहाँ पे हो p इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। दोस्तों कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, जहाँ पे p और q क्या है, p एंड q आर, या तो दोस्तों ये कांस्टेंट होंगे, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है या दोनों ही कांस्टेंट्स हो सकते हैं, और फंक्शंस ऑफ x ओनली, इस फॉर्म में हो दोस्तों। और एक दूसरा फॉर्म भी होता है दोस्तों, डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू। अब दोस्तों जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शंस ऑफ y में होंगे दोस्तों। तो p एंड q आर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y ओनली। तो दोस्तों कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप से हो, जहाँ पे p की जगह कोई कांस्टेंट हो या x के टर्म में कोई चीज़ लिखी हो, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे q की जगह कांस्टेंट हो या x के टर्म में कोई चीज़ लिखी हो, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही दोस्तों जो सेकेंड वाला है डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पे दोस्तों p और q की जगह या तो कांस्टेंट हो या y के टर्म में दोस्तों कोई फंक्शन लिखा हो, तो क्या कहलाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इतना या इतना इज कॉल्ड अ फर्स्ट ऑर्डर। दोस्तों आपको देखने में ही लग रहा होगा कि यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 1 है, एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है। इज कॉल्ड अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों इसका मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप फर्स्ट वाला केस देखिए, हमने लिया है यहाँ पे डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। तो आप जैसे मान लीजिए, आप एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पे डी एक्स ऑफ वाई प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। तो दोस्तों अगर आप कंपेयर करो तो p की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे p इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, और q की जगह दोस्तों क्या है? एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया दोस्तों? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डी एक्स ऑफ वाई प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू दोस्तों 3 हमने लिख दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? p की जगह दोस्तों e टू दी पावर x और q की जगह आ जाएगा यहाँ पे 3। थर्ड देख लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है दोस्तों एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ऑफ वाई प्लस, ये हो जाएगा दोस्तों x डिवाइडेड बाई लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू दोस्तों x। दोस्तों देखिए ये इस फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, डी एक्स ऑफ वाई का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए अगर एक्स स्क्वायर से हम तीनों ही टर्म्स को डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू
डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों एक्स बाई एक्स का स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होके 1 आएगा दोस्तों, एक्स से एक्स स्क्वायर कट के एक्स आएगा दोस्तों, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट के एक्स आएगा। तो दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 1 बाई एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब यहाँ देखिए दोस्तों इसे कंपेयर करेंगे, अगर किससे कंपेयर करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। तो p की जगह क्या आएगा दोस्तों, p की जगह आएगा 1 बाई एक्स लॉग एक्स और q की जगह दोस्तों आएगा 1 बाई एक्स। तो दोस्तों ये क्या हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही दोस्तों अगर सेकंड वाला केस लें उसमें क्या था दोस्तों डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे दोस्तों p और q क्या है, या तो कांस्टेंट होंगे ये या इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में होंगे ये। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू है 2। तो दोस्तों यहाँ पे p इक्वल्स टू हो जाएगा वाई स्क्वायर और q इक्वल्स टू जो दोस्तों हो जाएगा 2। ऐसे ही दोस्तों लिख सकते हैं डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे लिख देंगे लॉग वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू साइन वाई। तो दोस्तों यहाँ पे p की जगह कितना है log y और q की जगह कितना है दोस्तों यहाँ पे sin y। तो दोस्तों ये भी क्या हो गया दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों ये था कि कैसे आप पहचानोगे। एग्जाम में दोस्तों जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम आएगा तो शुरू से आप चेक करोगे, पहले देखोगे वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं, उसके बाद आप चेक करोगे होमोजीनियस है कि नहीं, फिर थर्ड पे आओगे दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। और जो ये दो टाइप मैंने लिखाया है यहाँ पे इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करोगे, या तो इस फॉर्म में लिख दो और या तो इस फॉर्म में, जहाँ पे p और q की जगह या तो कांस्टेंट हो, फर्स्ट केस के लिए या तो कांस्टेंट या x के टर्म में हो और सेकंड केस के लिए कांस्टेंट या y के टर्म में हो। तो इस तरह से होगा दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों अब चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखना है यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों, हमारा हेडिंग होगा सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर solution of a linear differential equation। solution of a linear differential equation। तो दोस्तों दो टाइप्स का मैंने बताया है, उसमें फर्स्ट वाला केस लेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मान लीजिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू, ये है दोस्तों। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हम देंगे इक्वेशन 1। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कोई फंक्शन है gx, लेट gx बी ए फंक्शन। अब दोस्तों ये फंक्शन इस टाइप से है कि अगर हम gx से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे लेट जी एक्स बी ए फंक्शन सच दैट ध्यान देना दोस्तों, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी इंटू जी एक्स इंटू वाई, दोस्तों ये हो जाए डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू जी एक्स। ध्यान रखना दोस्तों कही गई बात पे कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हमको मिले जिससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो दोस्तों जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हो जाएगा जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी इंटू जी एक्स इंटू वाई, ये पूरा क्या हो जाए डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू जी एक्स के इक्वल हो जाए। इधर भी दोस्तों कुछ आएगा,
तो फिर हम अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो नेक्स्ट को इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा। तो लिखेंगे लेट जी एक्स बी ए फंक्शन इतना, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई जी एक्स। ये दोस्तों जो जी एक्स दिया है इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी इंटू जी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा क्यू इंटू जी एक्स। ये हो जाएगा। अब ये पूरा कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स ऑफ वाई इंटू जी एक्स, और ये हो जाएगा दोस्तों क्यू इंटू जी एक्स। तो दोस्तों इस चीज़ को अगर डिफ्रेंशिएट किया हमने तो ये मिला, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों y इंटू जी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। ये मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे प्लस कांस्टेंट, ये आ जाएगा दोस्तों इसको इक्वेशन 2। अब दोस्तों बात ये आती है, आपके मन में होगा कि आखिर ये जी एक्स है क्या दोस्तों, जी एक्स होगा क्या। तो दोस्तों हम इस लाइन को देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये लाइन है, तो हमने क्या ले रखा है दोस्तों जी एक्स इंटू डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे जी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा वाई इंटू जी एक्स, ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, बाई पार्ट से करेंगे, तो कितना हो जाएगा पहले जी एक्स इंटू डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये हो जाएगा। और इस साइड में होगा दोस्तों जी एक्स इंटू डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी इंटू जी एक्स इंटू वाई। अब दोस्तों ये पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ से कितना होगा दोस्तों p इंटू जी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू वाई इंटू दोस्तों हो जाएगा डी एक्स ऑफ जी एक्स। अब दोस्तों y से y कट जाएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे डी एक्स ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा p इंटू जी एक्स। तो दोस्तों जी एक्स को जब हम यहाँ पे क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मिलता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, सेपरेबल है, तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों डी जी एक्स बाई दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे जी एक्स हो जाएगा, दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा p इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ इंटीग्रेट करेंगे हम, तो 1 बाई जी एक्स किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों जी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है 1 बाई वाई डी वाई कितना होता है, ये होता है लॉग मॉड वाई। कांस्टेंट को मान लीजिए हम 0 लेंगे तो ये होगा। ऐसे ही दोस्तों 1 बाई जी एक्स का जी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग मॉड जी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स। तो दोस्तों लॉग जी एक्स किस बेस पे है, ई बेस पे है, तो जी एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों जी एक्स हो जाएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स। तो ये हो जाएगी दोस्तों जी एक्स की वैल्यू, और जी एक्स क्या कहलाता है यहाँ पे, जी एक्स कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इक्वेशन 2 से दोस्तों ये हमने सोल्यूशन निकाल रखा है पहले ही, आप अपनी कॉपी पे नोट किए रहना दोस्तों। तो ये हमने निकाल रखा है, तो y की जगह इसको रख देंगे, तो क्या हो जाएगा y इंटू जी एक्स इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, और जी एक्स को क्या कहेंगे दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया दोस्तों सोल्यूशन। अब दोस्तों जो सेकेंड केस था, मतलब डी वाई ऑफ एक्स
प्लस पी इंटू एक्स इक्वस टू क्यू। ये वाला केस था दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू दी पावर पी। अब यहाँ पे डी वाई आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी वाई आ जाएगा और इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ दोस्तों हो जाएगा क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब डी एक्स की जगह दोस्तों हो जाएगा डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। तो ध्यान रखना दोस्तों इन दोनों में फर्क किस केस में क्या लेंगे। तो फर्स्ट वाला जो केस था दोस्तों, यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वस टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। और सेकेंड वाला केस है दोस्तों x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वस टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल पे। जब आप एग्जाम्पल करोगे तो बातें और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आते हैं दोस्तों सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 पे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल 19 क्या कहता है इसमें कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इक्वस टू कॉस एक्स। तो इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों, जनरल सोल्यूशन इसका निकालना है यहाँ पे एग्जाम्पल 19। तो करते हैं दोस्तों, इसमें ध्यान से देखिए आप एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 दोस्तों क्या है इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इक्वस टू है कॉस एक्स विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है दोस्तों ये, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी इंटू वाई इक्वस टू क्यू। इस फॉर्म में है दोस्तों। क्या लिखेंगे इसमें, वेयर लिखेंगे यहाँ पे, वेयर पी क्या हो जाएगा दोस्तों -1 और क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कॉस एक्स। कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर पी डी एक्स, ये आएगा। यहाँ पे होगा दोस्तों ई टू द पावर पी की जगह -1 रखेंगे तो माइनस डी एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों ई की पावर माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सोल्यूशन इसका, ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो रखेंगे दोस्तों तो कितना होगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू दोस्तों q कितना है यहाँ पे कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स प्लस सी, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम इसको अलग से करेंगे, इसको मान लेंगे लेट आई इक्वल्स टू दोस्तों ले लेंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं हम दोस्तों ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा आई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों हो जाएगा साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव दोस्तों हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब दोस्तों हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसे भी दोस्तों बाई पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा आई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा दोस्तों ई की पावर माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, डी एक्स हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए कितना होगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, दोस्तों साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स,
दोस्तों यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स dx, ये हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए आगे, ये हो जाएगा दोस्तों e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। दोस्तों 3 माइनस है, दोनों का प्रोडक्ट माइनस में ही आएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स dx। दोस्तों कांस्टेंट हम नहीं लेंगे, यहाँ पे सीधे हम सॉल्यूशन यहाँ पे रखेंगे, तो ऑलरेडी कांस्टेंट एडेड है। इसको लिख सकते हैं हम इक्वेशन 1। अब दोस्तों यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस आई। अब ये माइनस आई दूसरे साइड में आएगा दोस्तों, तो 2i हो जाएगा इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, ये होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो i हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1/2 e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दोस्तों इस i की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स है। ये है दोस्तों यहाँ पे 1/2 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसकी वैल्यू दोस्तों हम रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ई की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 19। तो इसी तरह से दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों ई की पावर माइनस एक्स से हम ई की पावर एक्स से हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू, या ई की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दें तीनों को, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c इंटू ई की पावर x, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आपका एग्जाम्पल 19। अब दोस्तों आते हैं हम एग्जाम्पल 20 पे। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इसका दोस्तों जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए आप इसमें एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 20। तो क्या है दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 20, देखिए x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इतना है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, x से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, x से डिवाइड किए, यहाँ भी x से डिवाइड किए, यहाँ भी x से डिवाइड किए, तो कितना होगा दोस्तों, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2/x इंटू वाई इक्वल टू एक्स। तो किस फॉर्म में आ गया दोस्तों यहाँ पे, विच इज, ये होगा विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा दोस्तों यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/x और q क्या हो जाएगा दोस्तों, x। अब हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे दोस्तों। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, e टू दी पावर p dx, ये हो जाएगा दोस्तों e टू दी पावर p की जगह कितना होगा, 2/x dx, ये हो जाएगा e टू दी पावर 2 1/x dx, ये होगा दोस्तों e टू दी पावर 2 log mod x। अब दोस्तों ये 2 है, 2 की यहाँ डिग्री बनाएंगे, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर log x का स्क्वायर। दोस्तों जब भी e की डिग्री log हो और बेस e हो तो कितना हो जाता है यहाँ पे, x का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आपको बताया गया है फॉर्मूला कि e टू दी पावर log, अगर fx है, ये बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये fx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोस्तों कितना आ गया यहाँ पे, x का स्क्वायर।
अब देखिए क्या फॉर्मूला है दोस्तों हमारा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह दोस्तों एक्स स्क्वायर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे x है तो x इंटू एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो ये होगा दोस्तों y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब dx प्लस c। और दोस्तों हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब का दोस्तों हो जाएगा 1/4 एक्स टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर दोस्तों 20। अब दोस्तों आते हैं हम एग्जाम्पल 21 पे। तो क्या है दोस्तों एग्जाम्पल 21, देखिए फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इसका हम जनरल सोल्यूशन दोस्तों निकालेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 21। एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 21 क्या है दोस्तों यहाँ पे, y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। दोस्तों जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो पहले हम देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे होमोजीनियस है कि नहीं, फिर दोस्तों लीनियर के लिए ट्राई करेंगे। तो हम लीनियर ही सीधे अप्लाई करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये चल ही रहा है और लीनियर में ही होगा ये। अब दोस्तों जैसे ये इक्वेशन हो गया तो हम dy से डिवाइड कर देंगे या पहले साइड चेंज करें। तो देखिए कितना हो जाएगा, साइड चेंज करने पे y dx इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों x प्लस 2y स्क्वायर dy, इतना हो गया। अब दोस्तों dy से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, y इंटू dy ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर। अब दोस्तों हम y से क्या करेंगे, सारे टर्म्स को डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, dy ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x बाई वाई प्लस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2y। फिर कितना होगा दोस्तों यहाँ पे dy ऑफ x माइनस दोस्तों 1/y इंटू एक्स, इस टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे इक्वल टू हो जाएगा 2y। इसको लिख देंगे इक्वेशन 1। तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, विच इज ऑफ द फॉर्म, लिखेंगे विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है दोस्तों ये, dy ऑफ x प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पे दोस्तों p क्या है तो लिखेंगे यहाँ पे वेयर p इक्वल टू -1/y एंड q इक्वल टू 2y, ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर p dy इक्वल टू e टू द पावर हो जाएगा दोस्तों -1/y dy इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों log mod y, ये होगा दोस्तों e टू द पावर log, ये हो जाएगा y का इनवर्स दोस्तों, माइनस क्या होगा इसकी डिग्री, और दोस्तों e की डिग्री log है, बेस ही है तो यही y इनवर्स सीधे आ जाएगा, y इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा y 1/y। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सोल्यूशन। अब देखिए दूसरे टाइप में है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखिए आप ध्यान से, तो रखते हैं दोस्तों वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है दोस्तों 1/y है इक्वल टू q है दोस्तों, यहाँ पे q कितना है दोस्तों यहाँ पे 2y है, तो 2y इंटू 1/y dy प्लस कॉन्स्टेंट, दोस्तों y से y कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x/y इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 2 dy प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, या x/y इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 2y प्लस c, ये हो जाएगा दोस्तों। या x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे
2y² प्लस cy। तो ये आ गया दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 21 का जनरल सोल्यूशन। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 22 पे। एग्जाम्पल 22 में है दोस्तों, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में y होना चाहिए, जैसा कि सोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ देखिए y होना चाहिए और यहाँ पे x। और दोस्तों क्या फाइंड करना है, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो आपने पीछे के वीडियोस में देखा होगा कैसे हम निकालते हैं। पहले हमारा सोल्यूशन c के टर्म में आता है, फिर जो कंडीशन दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/2, तो रखते हैं दोस्तों कंडीशन को और c की कोई वैल्यू आ जाती है। उसको वापस जब हम जनरल सॉल्यूशन में रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम एग्जाम्पल 22। देखिए एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 22। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों यहाँ पे डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई कॉट एक्स, ये इक्वल्स टू है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। और कंडीशन क्या है दोस्तों यहाँ पे, y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू π/2, ये कंडीशन है दोस्तों। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, लिखेंगे यहाँ पे विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब देखिए दोस्तों p की जगह कितना है यहाँ पे, देखिए y की जगह y है तो p की जगह हो जाएगा cot x, p इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे cot x, और q हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। अब दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें, विच इज ऑफ द फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे पहले। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा दोस्तों e टू द पावर p dx, ये होगा दोस्तों e टू द पावर cot x dx। तो दोस्तों cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए e है, यहाँ भी बेस e रहेगा तो गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा sin x, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, अब log हट गया तो ये हो जाएगा sin x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए दोस्तों क्या है इसमें, हमारा फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये है दोस्तों। तो यहाँ रखेंगे हम, तो कितना हो जाएगा y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, q की जगह हमने कितना ले रखा है दोस्तों, या दिया है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स dx प्लस कॉन्स्टेंट, इतना आया। अब दोस्तों cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cot x को लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे y साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे cos x होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ दोस्तों हो जाएगा साइन एक्स dx प्लस c। अब दोस्तों साइन एक्स से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे cos x dx प्लस c। तो इसको अब अलग अलग करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो
कितना हो जाएगा 2x साइन एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx प्लस सी। अब दोस्तों एक को रोकेंगे और दूसरे को हम इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे u इंटू वी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स dx प्लस ये होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx माइनस ये होगा दोस्तों डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ भी दोस्तों हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। अब दोस्तों इधर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों हो जाएगा साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2 दोस्तों बाहर आएगा तो -2 तो बाहर आ गया। ये हो जाएगा यहाँ पे x cos x का साइन एक्स dx प्लस सी। तो दोस्तों ये कट गया 2x साइन एक्स dx से, -2x साइन एक्स dx से कट जाएगा। तो इधर रहेगा दोस्तों y इंटू साइन एक्स और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, इसको लिख देंगे दोस्तों 1। अब दोस्तों जो हमारा कंडीशन है, क्या कंडीशन इसमें दोस्तों कि y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू π/2, ये कंडीशन दोस्तों जो जनरल सोल्यूशन आया है उसमें रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू π/2 इन इक्वेशन 1 में रखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 0 इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x की यहाँ π/2 रखना था तो ये हो जाएगा साइन π/2 दोस्तों हो जाएगा 0 इंटू और इधर हो जाएगा π/2 का स्क्वायर इंटू साइन π/2 प्लस सी। दोस्तों ये पूरा तो 0 हो गया, ये हो जाएगा π² इंटू 1 प्लस सी। तो दोस्तों यहाँ से c इक्वल टू हो जाएगा -π²/4। ये वैल्यू दोस्तों इक्वेशन 1 में रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग c इक्वल टू -π² इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा दोस्तों रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे y साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स -π²/4। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 22। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 23 पे। एग्जाम्पल 23 में है दोस्तों फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1। तो दोस्तों वो कर्व पास होता है 0,1 से, इसका मतलब ये हमारा यहाँ से कंडीशन बन गया कि x को 0 रखेंगे तो y कितना रखेंगे 1। फिर कहता है इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy। तो दोस्तों स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट xy होता है दोस्तों डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू द सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, मतलब x प्लस x इंटू वाई ऑफ दैट पॉइंट। तो करते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 23 हमें कर्व का इक्वेशन निकालना है। एग्जाम्पल 23 ये होगा दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल 23। तो क्या है दोस्तों
स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू है दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई का प्रोडक्ट। दोस्तों स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस एक्स वाई। अब दोस्तों देखिए, अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर आपके ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत ही इजीली वेरिएबल्स आर सेपरेबल्स से भी कर सकते हो दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें, पहले तो दोस्तों मैं यहीं अलग से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ से अगर आप x को कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 1 प्लस वाई। अब दोस्तों क्या लिख सकते हैं इसको, डी वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे x डी एक्स। और इसको इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों यहाँ पे दोनों ही साइड्स को, तो ये हो जाएगा दोस्तों log mod 1 प्लस वाई और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। बहुत ईजिली आएगा दोस्तों इससे। और ये कर्व कहाँ से पास होता है, ये कर्व दोस्तों पास होता है 0,1 से। देखिए कहाँ से पास होता है दोस्तों, 0,1 से। तो x को 0 और y को 1 रखेंगे, तो लिखेंगे इसमें ये 1 है, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, तो रखेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा log 1 प्लस 1 इक्वल्स टू हाफ इंटू 0 स्क्वायर प्लस सी। तो c इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे log 2। तो 1 में रखेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा log 1 प्लस वाई इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर प्लस log 2 हो जाएगा दोस्तों। अब log 2 दूसरे साइड में जाएगा, तो log 1 प्लस वाई माइनस log 2 इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे हाफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कितना होगा, log mod 1 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे जो बेस होता है e होता है, तो ये e की डिग्री बन जाएगा, तो 1 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर हाफ एक्स स्क्वायर, या 1 प्लस वाई दोस्तों हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर हाफ एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों y हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर हाफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से भी कर सकते हो दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कैसे आता है इसमें, क्योंकि हम वही चीज़ जो टॉपिक हमारा चल रहा है उससे करेंगे, थोड़ा उसको हम सीखेंगे दोस्तों। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसके आगे डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे विच इज, यहाँ लिखेंगे विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में है दोस्तों, ये डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब कंपेयर करेंगे दोस्तों दोनों को, तो लिखेंगे वेयर p इक्वल्स टू दोस्तों है -x, p इक्वल्स टू -x और q इक्वल्स टू दोस्तों है यहाँ पे x। अब दोस्तों इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे e टू द पावर, यहाँ हो जाएगा p dx, ये हो जाएगा दोस्तों e टू द पावर -x dx, या ये हो जाएगा e टू द पावर -1/2 x का स्क्वायर, ये दोस्तों हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये कितना होगा दोस्तों, y इंटू ई टू द पावर -1/2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू q की जगह दोस्तों कितना हमने ले रखा है, q की जगह x है,
तो दोस्तों x इंटू ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब दोस्तों माइनस हाफ एक्स स्क्वायर को हम t मान लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे लेट माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। तो दोस्तों माइनस हाफ तो बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ टी। तो 2 से 2 दोस्तों कट जाएगा और यहाँ से dx कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे dt बाई हो जाएगा माइनस डी टी बाई एक्स। तो यहाँ रखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा दोस्तों x ई टू द पावर हो जाएगा t और dx दोस्तों हो जाएगा माइनस माइनस बाहर कर देंगे dt बाई एक्स प्लस सी। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इंटू ई टू द पावर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा माइनस ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ दोस्तों t की जगह रख देंगे माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, तो y इंटू ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर से यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड कर दें और यहाँ पे डिवाइड कर दें दोस्तों, तो देखिए क्या होगा दोस्तों, ये कट के यहाँ पे y आएगा, ये कट के दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 1, तो -1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर हाफ एक्स स्क्वायर। अब कंडीशन क्या है दोस्तों, ये कहाँ से पास होता है 0 1 से, इसको लिख देंगे 2, तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इक्वल्स टू 0 कॉमा y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 में रखेंगे दोस्तों, तो ये 1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ जाएगा -1 प्लस c इंटू ई टू द पावर हाफ इंटू एक्स की जगह दोस्तों 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर। ये दोस्तों -1 इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा c इंटू ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 1 होता है तो c की जगह दोस्तों 2 आ गया, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो पुटिंग c इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों y इक्वल्स टू -1 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर हाफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्तों ये विच इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 23। तो अब आते हैं दोस्तों हम एक्सरसाइज 9.6 पे। तो देखते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 9.6 कहता है दोस्तों फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेज 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो 1 से लेकर 12 तक दोस्तों हमको जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। दोस्तों एक बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिले या एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन अगर आप ट्राई करो तो सबसे पहले आप ट्राई करो वेरिएबल्स आर सेपरेबल, उसके बाद होमोजीनियस ट्राई करो, तब लीनियर ट्राई करो। इससे दोस्तों क्योंकि एग्जाम में कभी डायरेक्ट बता के नहीं आता कि किस टाइप का है, हाँ कभी कभी ये आता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, शो करो, वहां तो पता चल जाता है दोस्तों। बाकी आप हर एक चीज अप्लाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है दोस्तों डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। तो करते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये है दोस्तों एक्सरसाइज 9.6। तो पहले लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 9.6।
इसका क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों यहाँ पे dx ऑफ y प्लस 2y इक्वल्स टू है दोस्तों यहाँ पे साइन x। तो कैसा है दोस्तों, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें लिखेंगे हम विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dx of y plus py इक्वल्स टू q। अब दोस्तों हम कंपेयर करेंगे अगर, तो p की जगह कितना है 2, देखिए p इक्वल्स टू है 2 और q इक्वल्स टू दोस्तों क्या है यहाँ पे साइन x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p dx। तो ये होगा दोस्तों e टू द पावर 2 dx या हो जाएगा e टू द पावर 2x। अब दोस्तों फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा q की जगह है, q की जगह साइन x है, तो लिखेंगे साइन x इंटू ई टू द पावर 2x dx प्लस c। तो दोस्तों इसको करेंगे सबसे पहले हम, तो मान लेते हैं दोस्तों इसको लिख लेंगे इक्वेशन 1 और यहाँ मान लेंगे लेट i इक्वल्स टू दोस्तों मान लेंगे, देखिए साइन x इंटू ई टू द पावर 2x है, तो इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर 2x इंटू साइन x dx। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेंगे सेकंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे i इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा साइन x dx माइनस ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, यहाँ हो जाएगा दोस्तों dx। अब दोस्तों साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो माइनस ई टू द पावर 2x इंटू कॉस x माइनस ई टू द पावर 2x का दोस्तों हो जाएगा ई टू द पावर 2x और 2x का 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर 2x और साइन x का दोस्तों हो जाएगा माइनस कॉस x dx, इतना होगा। तो देखिए अब क्या होता है दोस्तों इसके आगे, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो देखिए i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, i इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा माइनस ई टू द पावर 2x इंटू कॉस x प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 बाहर आएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ई टू द पावर 2x इंटू कॉस x dx। अब दोस्तों यहाँ पे अगेन हम फर्स्ट पार्ट इसको लेंगे और इसको सेकंड पार्ट अगेन अप्लाई करते हैं वही चीज। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा दोस्तों i इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर 2x इंटू कॉस x प्लस 2। अब दोस्तों यहाँ पे बाई पार्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx माइनस ये हो जाएगा दोस्तों डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx, फिर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा dx, इतना हो जाएगा। अब ये होगा दोस्तों i इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर 2x इंटू कॉस x प्लस 2। दोस्तों cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो ई टू द पावर 2x इंटू साइन x माइनस ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव दोस्तों 2 इंटू ई टू द पावर 2x और cos x का साइन x dx। दोस्तों ये पूरा i है
तो देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस, अब दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स और 2 इंटू -2 -4 आई हो जाएगा। ये दोस्तों -4i दूसरे साइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5i। और इन दोनों से दोस्तों ई टू दी पावर 2x अगर हम कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 साइन एक्स और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो i इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1/5 ई टू दी पावर 2x और ये होगा दोस्तों 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब दोस्तों i की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए यहाँ पे हमने निकाल रखा है, इसको हमने दोस्तों i लिया था यहाँ पे इस चीज को, तो यहाँ पे रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा दोस्तों y इंटू ई टू दी पावर 2x इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 1/5 ई टू दी पावर 2x ब्रैकेट में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया दोस्तों आपका जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। और जैसा दोस्तों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आ रहा है तो इन्होंने ई टू दी पावर 2x को एक यहाँ पे भेज दिया सी के साथ। तो अगर ई टू दी पावर 2x से हम डिवाइड कर दें दोस्तों, ई टू दी पावर 2x से यहाँ भी सारे टर्म्स को डिवाइड कर दें तो एक कट के 1 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 1/5, ये आएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटू ई टू दी पावर -2x। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 3y इक्वल टू ई टू दी पावर -2x। तो करते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी एक्स ऑफ वाई प्लस 3y इक्वल्स टू ई टू दी पावर -2x। ये दोस्तों क्या हो गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहां लिखेंगे विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों यहाँ दी के बजाय ए रहेगा यहाँ पे, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब कंपेयर कीजिए दोस्तों तो देखिए पी की जगह कितना है तो लिखेंगे यहाँ पे वेयर पी इक्वल्स टू 3 एंड क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा ई टू द पावर -2x। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू दी पावर पी डी एक्स, ये दोस्तों हो जाएगा ई टू दी पावर 3 डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 3x। तो क्या हो जाएगा दोस्तों y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। अब दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है ई टू दी पावर 3x, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे q की जगह है ई टू दी पावर -2x इंटू ई टू दी पावर 3x डी एक्स प्लस सी, कितना आया है, ये होगा दोस्तों y इंटू ई टू दी पावर 3x इक्वल्स टू, ये दोस्तों बेस सेम है तो डिग्री ऐड हो जाएगा तो ई टू दी पावर x डी एक्स हो जाएगा प्लस सी, या यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों y इंटू ई टू दी पावर 3x इक्वल्स टू ई टू दी पावर x प्लस सी। अब दोस्तों यहाँ पे e की पावर 3x से अगर हम डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी e की पावर 3x से डिवाइड कर दें
तो दोस्तों ये कट के 1 होगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये e टू द पावर x है, e टू द पावर 3x, तो कितना हो जाएगा e टू द पावर -2x प्लस c इंटू e टू द पावर -3x। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। और अब दोस्तों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो करते हैं दोस्तों इसको, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, विच इज, ये हो जाएगा विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल, which is a linear differential equation of the form d dx of y plus py equals to q। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इसको। तो p की जगह कितना होगा दोस्तों, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह तो डी डी एक्स ऑफ वाई है, यहाँ पे पी वाई है, यहाँ पे 1/xy, तो p की जगह आएगा 1/x, q की जगह दोस्तों हो जाएगा x का स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये हो जाएगा e टू द पावर 1/x dx। दोस्तों ये हो जाएगा e टू द पावर log x, मॉड लगा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए e की डिग्री log है, यहाँ पे बेस e होगा तो कितना हो जाएगा x। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो क्या होगा दोस्तों, y इंटू एक्स इक्वल्स टू q कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस c। अब देखिए दोस्तों कितना होगा इसके आगे, ये दोस्तों एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, तो वाई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। तो वाई एक्स एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4 एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेक एक्स इंटू वाई इक्वल टू टेन एक्स। एक्स पे दोस्तों कंडीशन क्या है कि ये 0 से लेकर 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और π/2 से छोटा होना चाहिए। तो करते हैं दोस्तों, देखिए सेक एक्स दोस्तों अलग है और वाई यहाँ पे अलग है। तो करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है दोस्तों यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेक एक्स इंटू वाई, ये इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे टेन एक्स। तो क्या हो गया ये दोस्तों, यहाँ लिखेंगे विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल equation of the form d dx of y plus py equals to q। अब दोस्तों कंपेयर करेंगे तो p की जगह कितना आएगा, यहाँ पे p की जगह आएगा sec x और q की जगह दोस्तों आएगा यहाँ पे tan x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू दी पावर हो जाएगा p dx, ये हो जाएगा दोस्तों e टू दी पावर sec x dx, ये होगा दोस्तों e टू दी पावर log mod sec x प्लस tan
एक्स। अगेन दोस्तों यहाँ ए की डिग्री लॉग है, यहाँ पे बेस ही होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इतना हो जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों इसमें, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे दोस्तों, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इधर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये तो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ, और क्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे टेन एक्स इंटू हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब दोस्तों टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स को दोस्तों लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस सी। तो अब दोस्तों सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस सी। दोस्तों सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, सेक स्क्वायर का दोस्तों हो जाएगा टेन एक्स, और ये हो जाएगा दोस्तों माइनस एक्स प्लस सी, और यहाँ होगा दोस्तों वाई इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हो जाएगा। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों एक्स पे कंडीशन दिया है, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे हमको, हमें सिंपल इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तो करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्व टू है टेन एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स से, यहाँ भी डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, और यहाँ भी डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कट के 1 आएगा, तो ये कितना होगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ये दोस्तों हो जाएगा वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो किस फॉर्म में है दोस्तों, इसको लिखेंगे हम लोग विच इज अ लीनियर differential equation, which is a linear differential equation of the form d dx of y plus py equals to q। अब दोस्तों यहाँ पे p की जगह क्या है, देखिए कंपेयर कीजिएगा तो p की जगह है सेक स्क्वायर एक्स। आप देखिए दोस्तों y की जगह y है तो p की जगह है सेक स्क्वायर एक्स, और q की जगह है दोस्तों यहाँ पे टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे e टू द पावर पी डी एक्स, ये होगा दोस्तों e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा दोस्तों e टू द पावर टेन एक्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे y इंटू ई टू दी पावर टेन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है दोस्तों यहाँ पे टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू
ई टू द पावर टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब दोस्तों यहाँ पे टेन एक्स को टी ले लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे लेट टेन एक्स इक्वल्स टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों दोनों ही साइड्स को, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ टी, और दोस्तों डी एक्स कितना हो जाएगा डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। तो कितना होगा दोस्तों y इंटू ई टू दी पावर टेन एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा t इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर t, और dx हो जाएगा यहाँ पे dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। दोस्तों dt हमने लिख दिया है प्लस c, तो दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल। अब यहाँ पे दोस्तों हम बाई पार्ट्स लगाएंगे t इंटू ई टू दी पावर t dt पे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t dt माइनस d dt ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t dt, यहाँ भी दोस्तों हो जाएगा dt प्लस c। अब ये दोस्तों हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर टेन एक्स इक्वस टू टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस दोस्तों t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 होगा तो ई टू द पावर t dt प्लस कॉन्स्टेंट, और ये हो जाएगा दोस्तों y इंटू ई टू द पावर टेन एक्स, और ये होगा दोस्तों t इंटू ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t प्लस कॉन्स्टेंट। अब दोस्तों t हमने कितना ले रखा है टेन एक्स, तो कितना हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर टेन एक्स। दोस्तों देखिए ई टू द पावर t यहाँ से कॉमन है, ई टू द पावर t यहाँ हो जाएगा t माइनस वन प्लस सी, तो y इंटू ई टू द पावर टेन एक्स इक्वस टू ई टू द पावर दोस्तों हो जाएगा टेन एक्स। दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे टेन एक्स माइनस वन प्लस सी। अब दोस्तों ई टू द पावर टेन एक्स हम डिवाइड कर देंगे, तो देखिए कितना होगा यहाँ पे y इक्वस टू टेन एक्स माइनस वन प्लस सी बाई ई टू द पावर टेन एक्स, या दोस्तों y इक्वस टू हो जाएगा यहाँ पे टेन एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस टेन एक्स। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस टू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग x। तो करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दोस्तों दिया है x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस टू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब दोस्तों x से मल्टीप्लाई किया गया है डी डी एक्स ऑफ वाई में, तो दोस्तों तीनों ही टर्म्स को हम x से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों x बाई एक्स, यहाँ हो जाएगा दोस्तों टू वाई बाई एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स। तो यहाँ दोस्तों x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस टू बाई एक्स वाई, और दोस्तों x से एक्स स्क्वायर कैंसिल होके हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स। ये हो जाएगा दोस्तों, इसको लिखेंगे विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of the form d dx of y plus py equals to q। अब दोस्तों अगर हम कंपेयर करें इसमें तो लिखेंगे वेयर p equals to टू बाई एक्स एंड q equals to दोस्तों हो जाएगा x इंटू लॉग x। ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे e टू दी पावर हो जाएगा p dx, ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे e टू दी पावर p की जगह दोस्तों हो जाएगा टू बाई एक्स dx, और ये हो जाएगा यहाँ पे e टू दी पावर दोस्तों ये टू बाहर आएगा तो वन बाई एक्स
dx, ये दोस्तों हो जाएगा e⁻² log mod x, ये दोस्तों 2 0 है, यहाँ पे डिग्री बन जाएगा तो हो जाएगा e⁻ log x का स्क्वायर। अब दोस्तों x का स्क्वायर हो गया तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ e की डिग्री log है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर। तो क्या आ गया दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोस्तों आ गया x का स्क्वायर। तो करते हैं दोस्तों अब इसके आगे। अब ये हो जाएगा दोस्तों y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे दोस्तों तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोस्तों कितना है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q कितना है x इंटू लॉग एक्स इंटू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दोस्तों एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ये हो जाएगा दोस्तों x इंटू एक्स स्क्वायर, दोस्तों इसको लिख सकते हैं log x इंटू एक्स क्यूब dx प्लस c। अब दोस्तों इसे बाई पार्ट्स करेंगे तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये होगा दोस्तों यहाँ पे log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx माइनस ये हो जाएगा dx ऑफ log x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, और ये हो जाएगा दोस्तों dx प्लस c। ये होगा दोस्तों y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन दोस्तों हो जाएगा x⁴/4 माइनस log x का डेरिवेटिव दोस्तों हो जाएगा 1/x और एक्स क्यूब का हो जाएगा x⁴/4 dx प्लस c। अब दोस्तों कितना होगा ये y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 x⁴ log x माइनस दोस्तों 1/4 बाहर आएगा और यहाँ दोस्तों x से x⁴ कटेगा तो एक्स क्यूब, ये हो जाएगा x³ dx प्लस c। अब दोस्तों कितना हो जाएगा y इंटू एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 x⁴ log x माइनस 1/4 इंटू दोस्तों एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x⁴/4 प्लस c। ये होगा दोस्तों y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 इंटू x⁴ log x माइनस 1/16 x⁴ प्लस c। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम पहले एक्स स्क्वायर से अगर तीनों ही टर्म्स को डिवाइड करें वैसे यहाँ लिख देंगे दोस्तों y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ दोस्तों देखिए x⁴ कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, साथ ही साथ में 1/16 ये कॉमन हो जाएगा तो x⁴ गया दोस्तों और 1/16 तो कितना हो जाएगा 4 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/16 x⁴ जाएगा दोस्तों 1 बचेगा प्लस c। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें यहाँ पे c/x² तो कितना होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो y इक्वल्स टू दोस्तों जगह 1/16 ये x⁴ डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू x⁴ माइनस 2। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों x इंटू लॉग एक्स इंटू ddx ऑफ y प्लस y इक्वल्स टू 2/x इंटू लॉग x। तो करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्या है दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में x इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू ddx ऑफ y प्लस y इक्वल्स टू 2/x इंटू लॉग x। अब दोस्तों x log x से हम डिवाइड कर देंगे तीनों ही टर्म्स को, डिवाइडेड बाई x log x
यहाँ भी दोस्तों डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स, और यहाँ भी दोस्तों 1/x लॉग एक्स। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ कट के 1 आएगा, तो ये होगा ddx ऑफ y प्लस यहाँ पे होगा दोस्तों 1/x लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू, यहाँ दोस्तों log x से log x कट जाएगा तो हो जाएगा 2/x का स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों इक्वेशन 1 लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखेंगे यहाँ पे विच इज, यहाँ लिखेंगे विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल, which is a linear differential equation of the form d dx of y plus py equals to q, where p equals to दोस्तों p equals to क्या हो जाएगा 1/x log x, और q इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा 2/x का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻p dx। ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे e इक्वल्स टू यहाँ पे 1/x log x dx। अब दोस्तों अगर log x को यहाँ पे t ले लें, log x इक्वल्स टू t, और डिफ्रेंशिएट करें दोनों ही साइड्स को ddx ऑफ log x, ये हो जाएगा दोस्तों ddx ऑफ t। तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा दोस्तों ddx ऑफ t, तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा x dt। तो यहाँ पे दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻, ये हो जाएगा 1/x इंटू 1/t। दोस्तों log x को हमने t ले रखा है, और dx कितना हो जाएगा दोस्तों x dt, तो x कैंसिल, ये होगा e⁻1/t dt, और ये दोस्तों हो जाएगा e⁻ log mod t। अब दोस्तों e की डिग्री log है बेस e पे, तो t आ जाएगा, और t कितना हो जाएगा यहाँ पे log x। तो ये आ गया दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो दोस्तों अब यहाँ पे होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोस्तों आया है log x, तो y इंटू log x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दोस्तों q हो जाएगा यहाँ पे 2/x स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दोस्तों यहाँ पे log x, तो ये हो जाएगा इंटू log x dx प्लस c। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए 2 यहाँ से दोस्तों बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y log x इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों x⁻⁻2 इंटू log x dx प्लस c। अब दोस्तों यहाँ पे log x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और x⁻⁻2 को सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻2 dx माइनस t dx ऑफ दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे log x इंटू x⁻⁻2 dx, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे dx प्लस c। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा y log x इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा log x दोस्तों x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन x⁻⁻2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 माइनस log x का डेरिवेटिव दोस्तों 1/x, और ये हो जाएगा दोस्तों x⁻⁻2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 dx प्लस c। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा दोस्तों -1, और ये हो जाएगा x⁻⁻1, तो कुल मिला के हो जाएगा दोस्तों माइनस log x बाई x, और दोस्तों यहाँ भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा 1/x स्क्वायर dx प्लस c। अब दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे y log x
इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई दोस्तों -2 + 1 प्लस सी। तो दोस्तों ये होगा y log x इक्वल्स टू हो जाएगा 2, ये दोस्तों हो जाएगा माइनस लॉग x बाई एक्स, और ये होगा दोस्तों -1/x, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री -1 आएगी, नीचे आएगा प्लस सी। अब दोस्तों -1/x कॉमन ले लेंगे, तो y log x इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा -2/x, और ब्रैकेट में दोस्तों आ जाएगा 1 प्लस लॉग x प्लस सी। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 + x² dy प्लस 2xy dx इक्वल्स टू cot x dx। तो करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हम। क्वेश्चन नंबर 8 ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1 + x² dy प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 2xy dx इक्वल्स टू हो जाएगा cot x dx। अब दोस्तों हम dx से डिवाइड कर देंगे तीनों टर्म्स को, तो यहाँ भी dx से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी dx से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ भी dx से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज 1 + x² इंटू dx ऑफ y प्लस दोस्तों ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इंटू वाई, यहाँ भी दोस्तों 1 होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे cot x। अब दोस्तों 1 + x² से तीनों ही टर्म्स को डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे 1 + x² से, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 1 + x² से, दोस्तों यहाँ भी डिवाइड करेंगे 1 + x² से। तो दोस्तों ये कट के 1 होगा, तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे dx ऑफ y प्लस ये होगा दोस्तों 2x डिवाइडेड बाई 1 + x² इंटू वाई इक्वल्स टू cot x डिवाइडेड बाई 1 + x², इसको दोस्तों लिख देंगे 1। अब ये क्या हो गया दोस्तों, इसको लिखेंगे विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dx of y plus py equals to q, where दोस्तों p क्या है यहाँ पे, p है यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई 1 + x², और दोस्तों q क्या है यहाँ पे cot x डिवाइडेड बाई 1 + x²। तो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे e टू द पावर p dx, ये हो जाएगा दोस्तों e टू द पावर, ये हो जाएगा 2x बाई 1 + x² dx। दोस्तों 1 + x² को क्या लेंगे, t लेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्तों दोनों ही साइड्स को x के रिस्पेक्ट में, इक्वल्स टू ddx ऑफ t। तो दोस्तों 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x, ये हो जाएगा दोस्तों ddx ऑफ t, तो dx कितना हो जाएगा दोस्तों dt बाई 2x। तो ये दोस्तों हो जाएगा e टू द पावर 2x बाई t, और dx हो जाएगा दोस्तों dt बाई 2x, तो 2x से 2x कैंसिल, और दोस्तों 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t। अगेन दोस्तों e की डिग्री log है, log का जो बेस है e है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे t, और t हमने ले रखा है दोस्तों 1 + x²। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सोल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब दोस्तों हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दोस्तों 1 + x², और दोस्तों यहाँ q कितना है दोस्तों, q है यहाँ पे cot x, देखिए यहाँ पे cot x बाई 1 + x², 1 + x² मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 + x² dx प्लस c। तो दोस्तों 1 + x² से 1 + x² कैंसिल हो जाएगा,
ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। कॉट एक्स का दोस्तों हो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर और लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 तक को डिस्कस करूंगा। तब तक दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से देखिए। जिस पॉइंट पे आपको समझ में ना आए, कंफ्यूजन हो, उसको आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और थैंक्स दोस्तों।